दिल खोलकर शॉपिंग की यूट्यूब ने ज़िंदगी बदल दी मेरी खुशी आपके साथ यकीन नहीं आता कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब ख्वाब हकीकत बन जाएंगे और यूट्यूब की कमाई से दिल खोलकर शॉपिंग करूंगी। ये सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी खुशी है क्योंकि जब मेहनत रंग लाती है तो खुशी बांटनी बनती है। चलिए आज की वीडियो में मैं दिखाती हूँ आपको कुछ खास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी तकरीबन टाइम था ईशा का और मैं अपने हस्बैंड को बोला कि चलो और चलते हैं ना बाहर, इधर हमारे पास ही एक शॉप है और यहाँ से हमें हर एक चीज़ मुनासिब मिल जाती है। मैं कोशिश करती हूँ पैसे जो मेरे पास पड़े हुए हैं ना, जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले आऊँ, क्योंकि पैसे तो लग ही जाने हैं, कर्ज दे ही देना है, लेकिन जो चीज़ें मैंने सोची हुई थी कि लानी है तो चलो जाके ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आई थी क्योंकि मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो हमारे काउंटर पे ना शलफ पे पानी पानी हो जाता है। मैं कपड़ा भी साफ़ सही तरीके से लगाती हूँ लेकिन फिर भी वाइपर की ज़रूरत थी। यहाँ से आते साथ ही मेरी वाइपर पे नज़र पड़ी तो मैंने वाइपर ले लिया था। उसके मुझे नहीं पता आप लोग क्या इसको बोलते हैं, लेकिन मैंने एक ये ले लिया। उसके बाद जी यहाँ पे मेरी साइड पे आई, मुझे ड्रेसिंग टेबल की शीट चाहिए थी जो कि 1 मीटर 550 रुपये की पड़ी थी। तो फिर मैंने कहा रहने देती हूँ यार, 550 रुपये की इतनी महंगी। मेरी रेंज थी कि मैं ना 2000 के अंदर अंदर शॉपिंग करूँगी। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे ये वाली पसंद आई थी और ये मुझे चाहिए थी अपने कैबिनेट के आगे लगाने के लिए ना, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा महंगी थी, 850 रुपये की 1.5 मीटर थी। तो मैंने कहा ये मैंने क्या करनी है। और उसके बाद जी यहाँ पे मैट काफ़ी सारे पड़े हुए थे। मैट बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे मैट थे यहाँ पे पड़े हुए, तकरीबन 450 रुपये के, 550 रुपये के मैट थे। और मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने 2 मैट लास्ट टाइम लिए थे। तो यहाँ पे मुझे डाइनिंग शीट्स नज़र आ रही थी। उसके बाद मुझे अपने परिंदों के लिए परात लेनी थी, तो मैंने वो ही आते साथ नज़र पड़ी, तो मैंने कहा मुझे ये वाली परात दे देना। तो ये छोटी सी ज़्यादा, फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी मीडियम साइज़ की है। अच्छा, मुझे ना बड़ा शौक होता था, मेरी अम्मी जब भी किसी हम लोग दरबार पे जाते थे ना, जैसे कि इस्लाम करने के लिए, तो वहाँ से ना मिट्टी के बर्तन लेकर आते थे। तो वो जो बड़ी परातें होती थी ना, मामा उसमें आटा गूँथती थी मेरी ना, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो मुझे आदत नहीं, मुझे शौक़ नहीं था। हमारे पास एक स्टील की परात आई थी, वो भी मेरी अम्मी के घर से ना। तो मैंने मीन के शादी का जहेज़ तो नहीं था, उन्होंने मुझे दिया, लेकिन फिर मेरी कोशिश यही थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बनवा लूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ और आप लोग फिर बार बार पूछते हैं, तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि मैं किसी दिन ना दोबारा बता दूँगी। क्वेश्चन आंसर जब पूछेंगे ना आप लोग, फिर उस वीडियो में बता दूँगी। अच्छा, उसके बाद जी मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मुझे परात मीडियम साइज़ की पसंद आई। मैंने कहा इसमें आटा गूँध दिया करूँगी, 2 बंदों के लिए आटा गूँधना होता है तो ये सही है। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, परिंदों के लिए ले लेते हैं 2 परातें। तो फिर जब मैं जाऊँगा ना कहीं ऐसी जो शॉप पे जहाँ पे हर मिट्टी का बर्तन मिलता है, तो मैं वहाँ से जाके ले आऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक हो गया। उसके बाद जी इस साइड में मैं आई। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें हमें घर की जो चीज़ चाहिए ना, ए से लेकर जेड तक हमें हर चीज़ मिल जाती है और बहुत मुनासिब। मैं कल परसों ने एक रैक पसंद करी थी, प्लास्टिक का रैक होता है किचन में रखने के लिए, उसके ऊपर आप ऑयल की बोतल या इस तरह की डब्बियाँ वगैरह रख लेते हैं। मैंने बहुत तलाश किया, मुझे नहीं वो मिला, लेकिन मैंने दराज पे देखा वो 450 रुपये का लगा हुआ है। इंशाल्लाह मैं मंगवा लूँगी वहीं से ना। यहाँ पे मैं पता करने आई थी लेकिन वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरी ये वाली जो टोकरी थी ना, ये पुरानी हो रही थी, तो मेरा दिल था कि मैं वो वाला रैक ले लूँ। उसके बाद जी इस साइड पे आई, इस साइड पे भी काफ़ी सारे उन्होंने सामान वगैरह, ज्योमेट्री, बच्चों की स्टेशनरी वाली जितनी भी आइटम्स थी वो सारी पड़ी हुई थी। और मुझे चाहिए था लकड़ी का क्या कहते हैं, कटर बोर्ड होता है ना, वो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे वो लकड़ी का नहीं था, प्लास्टिक का मेरे पास है। मैं तकरीबन उसको 6 साल से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक ख़राब नहीं हुआ जो प्लास्टिक है। लेकिन कल परसों मैं किसी की वीडियो देख रही थी कि आप प्लास्टिक का ना इस्तेमाल किया करें, वो डेंजरस होता है। तो इससे फिर मैंने कहा मैं ज़्यादा कभी चिकन वगैरह काटना हो तो तभी मेरे काम आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं डब्बे देख रही थी आटा वगैरह रखने के लिए, स्टोरेज बॉक्स जितने भी होते हैं, फ्रिज में कोई ना कोई चीज़ बंदा डाल के रख लेता है। तो ना मैंने मेरी उधर भाभी लोगों की तरफ से ना 2 डब्बे आए हुए थे। इसमें मैंने एक धनिया रख लिया और एक में आटा रख लिया हुआ है। तो मुझे शर्म ही नहीं आती कि मैं उनके डब्बे वापस दे के आऊँ। तो वो मांगते भी नहीं है मेरे से। अच्छा, माँओं को बड़ा फ़िक्र होता है कि बच्ची के घर कोई चीज़ गई हुई है, वो डब्बे वापस लाने हैं। हाँ, क्योंकि अगली दफ़ा फिर जब कभी चले जाए ना, तो सालन वगैरह वापस देकर भेजती थी मेरी अम्मी बड़ी, और अल्लाह पाक उनको जो है ना जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो बड़ा ख्याल करती थी मेरा। मैं जब भी जाती थी ना, वापस खाली नहीं आने देती थी मुझे, हमेशा कोई ना कोई चीज़ देकर भेजती थी, पैसे तक देकर भेजती थी। और जब तक मेरी अम्मी यहाँ थी ना, मैं एक बादशाह थी, बादशाह जैसे। मेरे पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे। कल मैं बैठी हुई थी ना अपने बेटे के साथ, तो मैं अपने बेटे को पता है एक बात कह रही थी। मैं कह रही थी आज आपकी नानो होती ना, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी होने देनी, ना ही मुझे, क्योंकि मेरी अम्मी कोशिश करती थी कि जो चीज़ हमने अपनी बेटी को नहीं ना दी, तो मेरे होते हुए उसको मिल जाए। मेरी अम्मी ने मुझे बिस्तरे सारे दे दिए थे, किचन का जितना सामान था, फ्रिज और बर्तन, चूल्हा, सब कुछ अम्मी ने दे दिया। लेकिन अम्मी मेरी लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी को कैंसर था ना,
और जब मेरी अम्मी को कैंसर था तो ज़ाहिर है उनको पैसों की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, उनकी कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा महंगी थी, इंजेक्शन बहुत ज़्यादा महंगा था, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। तो मैं इसलिए उनके साथ कोई डिमांड नहीं थी करती, लेकिन वो खुद दी। फिर मेरी अम्मी ने ना मुझे पेटी ला के दी। फोत होने से ना 6 माह पहले मेरी अम्मी ने मुझे एक पेटी ला के दी, जो मेरे हाल में आप लोग देखते हैं। तो जब उनकी डेथ हुई थी ना, उन्होंने मुझे एक अपना छल्ला दे दिया था कि ये तुम ले लेना ना, मुझे अगर कुछ हुआ तो जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी वो छल्ला मैंने ले लिया था, लेकिन वो भी मैंने सेल कर दिया, क्योंकि मैं इतनी मेरे हालात बुरे हो गए थे, इतने बुरे हो गए थे ना कि मैं अभी आप लोगों को क्या बताऊँ। इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ, जो मैंने बुरा टाइम देखा ना, अल्लाह ताला मेरे लिए अच्छा टाइम लेकर आए। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। यूट्यूब की इनकम आपके लिए मैं कहती हूँ ज़िंदगी बदल देती है। जब मैं 21-22 तारीख आती थी ना, तो मेरे पास 1-2-3 हज़ार रुपया होता था, जो मैंने बिल के लिए रखा होता था, या मुझे लगता था कि मैंने इन चीज़ों को कहीं इस्तेमाल करना है। लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे बताया, मेरी अम्मी की दुआएं मेरे साथ हैं, और इन लोगों ने मुझे किसी ने कामयाब नहीं होने दिया। मेरे दिल में कभी किसी के लिए कोई भी बुरा ख्याल नहीं आया। और मैं सच्ची बात बता रही हूँ, अभी मैं इमोशनल हो रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे 3 चैनल इन लोगों ने डिलीट करवाए, बंद करवाए। अब ये वाला मेरा चैनल है जिसमें मैंने दिन रात मेहनत की है। मेरा सिजेरियन हुआ होता था, मुझे स्टिचेस लगे होते थे, लेकिन मैंने वीडियो बनाई है। आप मेरी वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, किस हालत में मुझे कनोले लगे रहे, इंजेक्शन लगते थे, फिर भी मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करती थी। तो इसलिए ये जर्नी मैं बहुत मुश्किल है यार। इस जर्नी में मैं आप लोगों के साथ जो भी बात शेयर कर रही हूँ, जो कुछ भी शेयर कर रही हूँ ना, इसको हमेशा नेगेटिव वे में ना लीजिएगा। हमेशा मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का मुझे कमेंट ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और मैं अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ तेरी मदद चाहिए, ठीक है। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मदद चाहिए, जो मेरी अल्लाह ताला मदद कर सके। तो मैं यही कि हमेशा कोशिश करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें वगैरह ले ली थी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे गुड़िया पसंद आ रही थी। मेरे शौक़ भी बच्चों वाले ही हैं। बेशक मैं 3 बच्चों की माँ बन के, लेकिन मेरे जो शौक़ है ना, जिस तरह मेरी एज है, मैं तो ड्रिप्स लगा के, इंजेक्शन लगा के बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ। सही अम्मा लगती हूँ, अम्मा की अम्मा लगती हूँ, ठीक है। लेकिन यकीन करें, मेरी इतनी एज नहीं है। मेरी शादी बहुत छोटी सी एज में हो गई थी। मीन के 15-16 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। मेरी अम्मी को कैंसर था, और उन 15 साल की एज के बाद अब आपके 10 साल बाद देख ले मेरी एज क्या हो सकती है। और मेरा बेटा भी 8 साल का हुआ है, ठीक है। तो कह लें कि 10 साल मेरी शादी को हो जाने हैं अप्रैल में। तो ये चीज़ें बड़ी एक तकलीफ़ देती हैं। जब हम किसी को अपनी कोई बात बताते हैं ना, तो लोग उल्टा मजाक उड़ाते हैं, उल्टा कह के लगाते हैं। लोग उसके अंदर के दुख नहीं समझते हैं, अंदर की तकलीफ़ नहीं देखते। तो इसलिए मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं देख रही थी, काफ़ी सारे टॉय वगैरह पड़े हुए थे। मेरा बेटा बार बार ज़िद कर रहा था कि मुझे कुछ ला दें, कुछ ला दें। मैंने कहा मैं आपको ला के देती हूँ एक ही दफ़ा ना, क्योंकि मैं पैसे उस हिसाब से लाई हुई थी कि मेरे पैसे जितने भी थे ना, वो अच्छी जगह लग जाएँ। अच्छा, यहाँ पे मैं टॉयज़ देख रही थी, बहुत प्यारे प्यारे थे। गुड़िया मैं देख रही थी, लेकिन कोई अच्छी गुड़िया नहीं थी, और मैं गुड़िया लेना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ना ये छोटी छोटी चीज़ें लेने का, कि मैं इनको संभाल दिया करूँ। चलो नेक्स्ट जब कभी बेबी आएगा तो फिर उसके काम आएंगे, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे सब यूज़ में थी ये। और उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं जल्दी करो, मैंने वापस जाना है, मुझे अभी आगे फ्रेंड के पास जाना है, तो जल्दी से चीज़ें ले लो। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने ली थी, बर्तन शीशे के बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन ज़ाहिर है यार 2000 की रेंज थी, मैं ज़्यादा पैसे नहीं थी लेकर आई भी। अभी भी आप लोग बोलेंगे कि पैसों को रोती है, पैसों को रोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे तकरीबन 4 से 5 महीने और लगेंगे जो मेरा कर्ज़ मेरे सर पे है वो उतारने में। और जब वो कर्ज़ उतर जाएगा तो इंशाल्लाह सारे हालात ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बहुत सारे शीशे के बर्तन वगैरह देख रही थी, बहुत दिल कर रहा था कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। हम औरतें किसी शॉप पे चली जाए ना, तो फिर दिल करता है कि हम इस शॉप से हर एक चीज़ खरीद लें। और नॉन स्टिक के बर्तन तो मैं लोकल शॉप से कभी भी ख़रीदूँगी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अच्छी शॉप से लिए थे, लेकिन वो ख़राब हो गया है। मेरा दिल करता है मैं किसी अच्छे से माल में जाऊँगी ना, जैसे लाहौर इस्लामाबाद वाली साइड पे, वहाँ से जाके अपने लिए एक अच्छी सी कढ़ाई लेकर आऊँगी नॉन स्टिक की। लेकिन मुझे मार्बल कोटिंग वाली बहुत पसंद है, वो अच्छी होती हैं, उसमें ना आप खाना वगैरह अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी मैं बुरश लेने आई थी वाशरूम में बैठ के, यार मेरे सब झाड़ू नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होती है। तो मैंने कहा कि ये वाला ना बुरश ले लेती हूँ। ये उन्होंने मुझे बताया कि ये 850 रुपये का है, और जो ये वाला ना ये 250 रुपये का उन्होंने बोला था। मैंने कहा ये ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने बुरश ले लिया था, और उसके बाद यहाँ पे बाल्टियाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी। मैंने कहा गुजारा हो रहा है ना, ठीक है। फ़हर कहता है मम्मा ये लेना है। मैंने कहा आपने अंदर इतने ज़्यादा टॉय ले लिए हैं, तो ये रख दो, फिर मैं नेक्स्ट टाइम ले दूँगी। ये भी 450 रुपये का वो दे रहे थे।
तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए, हम लोगों ने चीज़ें ली थी। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने अपने बेटे के अंदर ना एक आदत डाली है सेविंग की, कि जब भी उसको कहीं से पैसे मिले, जैसे कि मेरे भाई देते हैं या उसको नाना अबू देते हैं या बाबा देते हैं ना, तो वो कोशिश करे कि अपनी सेविंग करे, क्योंकि ये सेविंग होगी तो चलो नेक्स्ट इंशाल्लाह उसकी बर्थडे पे मैं उसको कोई गिफ्ट ला दूँगी, कोई चीज़ ला दूँगी ना। तो उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डन करवा दी थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताती हूँ। 1250 रुपये की आई हैं। मैं घर जाके बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं अपनी नीयत लेकर चलती हूँ कि पैसे मैंने फ़िजूल नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो घर में यूज़ होती हैं। मेरी साइड टेबल के जो मैट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, ड्रेसिंग का मैट्स है वो ख़राब हो रहा है, नहीं ले रही, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार अभी पैसों की मुझे ज़रूरत है। जब ये मैं समझूँ ये ना कि कर्ज़ उतर गया हुआ है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो इंशाल्लाह ना मैं कोशिश करूँगी कि फिर मैं छोटी छोटी चीज़ें ना साथ साथ ले लिया करूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे, बाहर बहुत ज़्यादा हबस हुई हुई थी, और मैं आते साथ ही मैंने कहा मैं वीडियो को एंड करती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें वगैरह भी शेयर करती हूँ घर जाके, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी मुझे ना देर हुई भी है। मेरा बड़ा दिल कर था आइसक्रीम खाने का, लेकिन फिर यार बंदा हस्बैंड की भी मजबूरी समझता है। उन्होंने आगे किसी फ्रेंड के साथ जाना था काम ना, तो वो कहते थे मैंने काम जाना है तो आपको मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ, तो आप चले जाए। मैं और फ़खर फिर आगे थे। अच्छा, मैं आप लोगों को घर जाके बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया था। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूँ कि कभी भी किसी की दिल आज़ारी ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग देती है उसके लिए माज़रत है, लेकिन ये सोचिएगा कि अगर हमने उसको कोई बुरा वर्ड बोल दिया या कोई ऐसा कमेंट कर दिया उसके दिल पे, उसके ओवर थिंकिंग की आदत है मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे कोई कमेंट कर देना ऐसा, तो मैं हमेशा जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना उसका कमेंट मेरे आगे आता है। मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ, उसका कमेंट मेरे आगे आता है। और जो मुझे कोई अच्छा कमेंट करता है ना, तभी मैं जब दुआ मांग रही होती हूँ ना, उस बंदे के लिए दिल से दुआ नहीं करी होती है। ये बात मैं आपसे सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आदत होती है बंदे की, कि जो दिल के साफ़ लोग होते हैं ना, वो फ़ौरन से माफ़ भी कर देते हैं, और कोई बुरा कह देना तो वो फिर ज़ाहिर उनकी नज़रों में ही रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। यहाँ पे मैंने परात ले ली थी। अच्छा, जब मैंने घर आके परात देखी ना, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि ये दरमियान में से ना टूटी हुई थी। मैंने इसको पूरे हाथ से मजबूती से पकड़ के लाया है डस्टबिन के अंदर रख के ना, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कैसे इसके अंदर स्क्रैच था। मेरे हस्बैंड कहता है चलो सुबह वापस करवा देंगे। मैंने कहा उसने सुबह वापस नहीं करनी, उसने यही कहना है कि आपने तोड़ दी हुई है। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी, तो इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और शॉपिंग करेंगे और सब कुछ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह हालात जब बदल जाते हैं ना इंसान के, तो इंसान कोशिश करता है कि वो हर चीज़ को बेहतर करे, अपनी अपनी लाइफ थोड़ी सी चेंज करें। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ थोड़ी सी चेंज करूँ, क्योंकि जैसे अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो भी हुआ, जैसा भी मेरी ज़िंदगी में थोड़े से ये आए हैं तकलीफ़ें परेशानियाँ आई हैं ना, इसने मुझे सबक सिखा दिया है। मैं बीपी की मरीज़ बन गई हूँ, मैं शुगर की मरीज़ बन गई हूँ। मुझे शुगर इतनी ज़्यादा मेरी हाई हो जाती है किसी टाइम। सुबह मैंने खाली पेट शुगर चेक करवाई थी, 450 शुगर आई थी। बीपी किसी टाइम कोई ऐसी बात बुरी लग जाती है कि बीपी फ़ौरन से इतना शूट कर जाता है, वो गोलियाँ खाने से भी कंट्रोल नहीं होता। ये छोटी सी उम्र में जो टेंशन, ये बीमारियां लगती हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की बातों से, लोगों के तंज़िया वर्ड से इंसान अंदर से दुखी हो जाता है। तो मैं आज थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई, क्योंकि यार ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। जो आप लोग कहते हैं इतनी जल्दी से आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं, आपकी वीडियोस इतनी जल्दी वायरल हो गई हैं, नहीं यार, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल्स है जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। और आप लोगों ने देखी भी होगी, मैंने अपने बहुत बड़े बड़े चैनल भी डिलीट करवाए हैं। तो चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।